Assalamualaikum. Today we are diving deep into one of the most critical clinical concept फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट को पहले अल्फा ब्लॉकर देते हैं एंड देन बाद में बीटा ब्लॉकर देते हैं। हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? इसके साथ हम इस ट्यूमर की सेलुलर रीजन और अल्फा 2 रिसेप्टर का हिडन रोल भी समझेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम समझेंगे कि देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड है कहाँ, ठीक है। अगर आप देखें किडनी के आपको ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्या होता है, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला हिस्सा होता है इस ग्लैंड का, ठीक है। अब ये हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये क्या करता है, ये कॉर्टिसोल बनाता है और एल्डोस्टेरोन बनाता है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे पास जो एड्रिनल मेड्यूला है, जो अंदर वाला हिस्सा है, वो बेसिकली असल चीज़ है। वो क्या है हमारे पास, वो क्या बनाता है, ये बनाता है कैटेकोलामीन, कैटेकोलामीन यानी कि एडेनिन नॉर एडेनिन, ठीक है। हम पूरे एड्रिनल ग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड के अंदर वाले हिस्से की, एड्रिनल मेड्यूला की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्यूमर सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, एड्रिनल मेड्यूला के क्रोमोफेरेंट सेल जो होते हैं उनका ट्यूमर होता है। इसलिए हम एग्जैक्ट मेडिकल टर्म में से क्या कहते हैं, एड्रिनल मेड्यूला ट्यूमर, फियोक्रोमोसाइटोमा। आखिर ये ट्यूमर अचानक इतना अनकंट्रोल क्यों होता है? क्रोमोफेरेंट सेल जो होते हैं उनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होती है। इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, सेल का नेचुरल ग्रोथ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल सेल जो होते हैं वो बॉडी के सिग्नल पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये ट्यूमर सेल जो होते हैं ऑटोनोमस हो जाते हैं, यानी कि ब्रेन के सिग्नल को इग्नोर कर रहे हैं। दिन रात कंटिन्यूसली मैसिव अमाउंट में क्या करते हैं, एडेनिन और नॉर एडेनिन सिंथेसाइज और रिलीज़ करते रहते हैं, बनाते भी रहते हैं और खून में रिलीज़ भी करते रहते हैं। कैटेकोलामीन बॉडी में 4 मेन रिसेप्टर पर एक्ट करता है। पहला रिसेप्टर हमारे पास है अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर। इस पर लगने से क्या होता है, खून की वेसल क्या होती है हमारे पास, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, बीपी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। इस तरीके से अल्फा 2 रिसेप्टर ये कहाँ होता है हमारे पास, नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, अल्फा 2 रिसेप्टर प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग पर लगे होते हैं। प्री सिनेप्टिक, फॉर एग्जाम्पल ये नर्व है, ये नर्व है, तो ये वाला नर्व क्या कहलाएगी, प्री सिनेप्टिक नर्व, ठीक है। यहाँ पर लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है फीडबैक का काम करते हैं, यानी कि जब एडेनिन हाई होगा तो अल्फा 2 जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सिग्नलिंग देंगे कि एडेनिन की प्रोडक्शन रोक दो, ठीक है। लेकिन फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, ये अल्फा 2 का जो मैकेनिज्म है, ये फीडबैक का मैकेनिज्म बिल्कुल फेल हो जाता है, यानी कि ट्यूमर सेल जो होते हैं अल्फा 2 सिग्नलिंग को कम्प्लीटली क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, कम्प्लीटली बाईपास करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें, थर्ड रिसेप्टर हमारे पास है बीटा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ये हार्ट पर होते हैं, ठीक है। जब इन पर लगता है कैटेकोलामीन तो क्या होता है, हमारे पास हार्ट रेट बढ़ता है और हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने की ताकत भी क्या होती है, बढ़ती है। इस तरीके से हम बात करें बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ होता है, बीटा 2 रिसेप्टर होता है हमारे पास स्केलेटल मसल्स पर होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल की जो बेसिकली ब्लड वेसल होती है वहाँ पर होता है, ठीक है। जब यहाँ पर लगता है तो हमारे पास क्या होता है, खून की जो वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डायलेट होती हैं, वेजो डायलेशन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर लिमिट में रहता है, ठीक है। इन रिसेप्टर की ओवर स्टिमुलेशन हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो आपको हाइपर एक्टिव नजर आएगा, जिसे आप 5 क्लासिकल सिम्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या नजर आएगी, सीवर हाइपर टेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होगा, शदीद हाई होगा। सेकंड चीज़ क्या नजर आएगी, टैकीकार्डिया, यानी कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ होगी। थर्ड क्या नजर आएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होगा, ठीक है। फोर्थ चीज़ क्या नजर आएगी आपको, कि आपके सर में बहुत दर्द होगा, सीवर थ्रोपिंग हेडेक, ठीक है। एंड फिफ्थ चीज़ ट्रिमर्स एंड एंजाइटी, यानी कि हाथ कँपा रहे होंगे, घबराहट हो रही होगी। अब आता है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि आखिर हम दोनों ड्रग्स अल्फा और बीटा को दोनों को साथ क्यों नहीं दे रहे। अगर हम पहले बीटा ब्लॉकर को देंगे तो आखिर ऐसा क्या हो जाएगा। देखें, अगर फर्स्ट करें हमने बीटा ब्लॉकर को पहले दे दिया या फिर दोनों को साथ दे दिया, अल्फा और बीटा दोनों को साथ, तो बीटा ब्लॉकर जाके करेगी क्या, बीटा 2 रिसेप्टर को इमीडिएटली ब्लॉक कर देगी। बीटा ब्लॉकर से ना, तो बीटा 2 रिसेप्टर को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। अब फर्स्ट करें मेरे पास ये खून की नालियाँ, यहाँ क्या लगे हुए बीटा 2 रिसेप्टर, इनको क्या कर दिया गया, इनको ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। अब पूरी बॉडी में जो मौजूद था फ्लड ऑफ कैटेकोलामीन, नॉर एडेनिन, ठीक है, ये दोनों जब आएंगे तो इनको क्या दिखेगा, तो इनको अल्फा 1 रिसेप्टर जो होगा वो दिखेगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास, क्योंकि ये तो ब्लॉक है, वैसे भी लगते हैं भी वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे ही हैं, ठीक है। जब यहाँ खून की नाली पे देखेंगे कि यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो जो कैटेकोलामीन है उनका सिस्टम क्या हो जाएगा, उनका सिस्टम डोमिनेंट हो जाएगा ना, पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या खतरा होता है कि खून की जो नाली हैं वो एक्सट्रीम कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, एक्सट्रीम कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती हैं।
यानी कि जब एक्सट्रीम कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे लीथल हाइपरटेंसिव क्राइसिस का ख़तरा होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत एक्सट्रीम हाई हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम टैकीकार्डिया को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, पहले खून की नालियों को क्या कर लिया, डायलेट कर लिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा ब्लॉकर है ना, फिनॉक्सीबेंजामीन, जो कि मेन अल्फा ब्लॉकर है, एक इरिवर्सिबल कोविलेंट ब्लॉकर है, यानी कि इसका फुल रिसेप्टर ब्लॉकेट अचीव होने में टाइम लगता है, तकरीबन 3 से 7 दिन लग सकते हैं। और अगर कंप्लीट टाइट्रेशन की बात करें तो इसमें 10 से 14 दिन लगते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम लगता है। तो कुछ दिनों के बाद क्या करेंगे, यानी कि कुछ दिन तो मरीज टैकीकार्डिया टॉलरेट करेगा, बर्दाश्त करेगा। ठीक है, और अल्फा ब्लॉकर जो होंगे इनकी डोज को बढ़ाएंगे ताकि जो खून की नालियाँ हैं वो मुकम्मल रिलैक्स हो जाएँ। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो टाइम पीरियड था इसका थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अल्फा ब्लॉकेट फुली इस्टेब्लिश हो गया, फिर क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर सेफ जोन में भी आ गया, उसके बाद हम बीटा ब्लॉकर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि जो टैकीकार्डिया को सेफ तरीके से क्या कर सके, कंट्रोल किया जा सके। हमने जो अल्फा ब्लॉकर यूज़ किए क्या वो सिलेक्टिव है या नॉन सिलेक्टिव है। ठीक है, आपसे जहन में सवाल आ सकता है। देखिए फिनॉक्सीबेंजामीन जो कि हमारे पास हम फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास बेसिकली नॉन सेलेक्टिव है, यानी कि ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों पे काम करती है। अल्फ़ा 1 तो खून की नालियों पर होता है, अल्फ़ा 2 जो होते हैं ये प्री सिनेप्टिक नर्व पर भी होते हैं, जो कि फीडबैक मैकेनिज्म का काम करते हैं, और खून की नालियों पर भी होते हैं। यानी कि दोनों को बेसिकली क्या करती है, ब्लॉक करके क्या करती है, हमारे पास खून की नालियों को क्या करती है, रिलैक्स करती है। ठीक है, रिलैक्स करती है। इससे जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है और मरीज़ का ब्लड प्रेशर सेफ नॉर्मल जोन में आ जाता है। और बाद में जो बीटा ब्लॉकर दिए हमने, क्या वो भी सिलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव है। देखिए जो बीटा ब्लॉकर हम दे रहे हैं, हम बात करें तो हम सिलेक्टिव भी दे सकते हैं, नॉन सेलेक्टिव भी। सिलेक्टिव यानी कि हम दे सकते हैं एटिनोलोल, सिलेक्टिव है, मीटोप्रोलोल सिलेक्टिव है। ठीक है, यानी कि क्या है, सिर्फ बीटा 1 पे काम करती हैं। ठीक है, हम नॉन सेलेक्टिव भी दे सकते हैं, हम प्रोप्रानोलोल जो कि नॉन सेलेक्टिव ड्रग है इसको भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे काम करती है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास देखें, अगर हम सेलेक्टिव दे रहे हैं तो हार्ट पर काम करेगी, अगर नॉन सेलेक्टिव दे रहे हैं तो क्या करेगी, हार्ट और लंग पर दोनों पर काम करेगी, क्योंकि प्रोप्रानोलोल जो है B1 B2 दोनों पर काम करती है। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास देखिए रिसेप्टर तो एक ही है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। ठीक है, एक ही फैमिली से। ठीक है, तो डिपेंड करता है डोज ऑन डोज। अगर आप डोज बढ़ाएंगे तो इनकी सिलेक्टिविटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमेशा बीटा ब्लॉकर्स को बाद में ही देंगे इस कंडीशन में। ठीक है, क्यों देंगे भाई बाद में, क्योंकि हमारे पास जो अल्फा ब्लॉकर है उनकी जैसे बात की हमने कि उनका मुकम्मल जो बेसिकली असर है अचीव होने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें अभी अल्फा ब्लॉकर जो थे उन्होंने 30 से 40% ही काम किया था, उन्होंने यानी कि काम कर रहे थे, अभी काम फुली अचीव हुआ नहीं था। ठीक है, ये मेरे पास खून की नाली, यहाँ पर अल्फा 1 रिसेप्टर लगे हुए, अल्फा 2 लगे हुए। ठीक है, दोनों। अब ये हमारे पास 30 से 40% यानी कि ब्लॉक है, बाकी सारे आज़ाद हैं। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, बीटा ब्लॉकर भी दे दिए साथ में। तो बीटा ब्लॉकर जो थे हमारे पास, उनका असर फास्ट शुरू होता है। क्या, उनका असर एज़ कम्पेयर टू अल्फा ब्लॉकर फास्ट शुरू होता है। ठीक है, ये फ़ौरन से जैसे आपने सिलेक्टिव दिया है, नॉन सेलेक्टिव दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन कैसी है, इसमें क्या करते हैं, हम बीटा ब्लॉकर की थोड़ी डोज हाई रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, थोड़ी डोज हाई रखते हैं। अब मैंने कहा जैसे डोज हाई रखेंगे सिलेक्टिविटी क्या हो जाएगी, ख़त्म। अगर आप सिलेक्टिव दे रहे हैं, नॉन सेलेक्टिव दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप पहले देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीटा ब्लॉकर आके इनको जो खून की नालियों में बीटा रिसेप्टर है उनको भी क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। क्या कर देगी, ब्लॉक। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर को संभाल रहे थे। वैसे भी हमारे पास मैसिव अमाउंट में कैटेकोलामीन खून में घूम रहे हैं। ठीक है, तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, इनको ब्लॉक कर दे तो खून में जो कैटेकोलामीन्स होंगे वो आप मैसिव अमाउंट में क्या लगेंगे, यानी कि बिल्कुल तेज़ी से एक्सट्रीम तरीके से क्या करेंगे, इन अल्फा रिसेप्टर को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत हाई होगा, एक्सट्रीम हाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो खून की नालियों का ब्लड प्रेशर संभाल रहे थे उनको तो आपने ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो शॉर्ट होता है। अब जब बीटा ब्लॉकर यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, तो उनकी डोज जो कि बहुत स्मॉल रखी जाएगी। अगर आप नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज़ करें या सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज़ करें, मसला नहीं है। ठीक है, डोज क्या की जाएगी, केयरफुली एडजस्ट की जाएगी। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें हमारे पास थोड़े बहुत जो बीटा रिसेप्टर थे उनको भी क्या कर लिया इन्होंने, इन ड्रग्स ने अपने बीटा 1 सेलेक्टिव या बीटा 2 नॉन यानी कि नॉन सेलेक्टिव या सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल किए थे, उन्होंने हल्का टच भी कर लिया इन खून की नाली पर रिसेप्टर लगे थे बीटा रिसेप्टर। ठीक है, तो क्या होगा भाई, देखिए हमारे पास अगर टच कर भी लिया तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो खून में कैटेकोलामीन है, ठीक है, अब उसके पास जाने के लिए कोई रिसेप्टर बचा ही नहीं है। खून के नाली पर जो रिसेप्टर थे वो फुली ब्लॉक हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि 3 से 7 दिन का टाइम पीरियड दिया है हमने। ठीक है, 3 से 7 दिन लगते हैं इसको फुली अचीव होने में, तो अब वैसे ही क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, तो हल्का फुल्का टच हो भी गया तो भी कोई मसला नहीं है।